हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 6 पर। पेपर 6 को कैसे सॉल्व करना है और पेपर 6 में हम बताएंगे आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं या किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर 6 में जैसे कि सबको पता है कि हमारे प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और प्रत्येक प्रश्न को अलग तरीके से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले में सबको पता है 5 नंबर की फुल फॉर्म है, जिसमें 5 फुल फॉर्म आएंगे और 5 नंबर का हमारा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 10 नंबर का है, जिसमें दो दो नंबर के अति लघु प्रश्न आएंगे, जिसमें हमने क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न का 2 वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हमारे 5 प्रश्न दिए होते हैं और हमें केवल 4 हल करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, जिसमें से हमने कितने करने हैं, केवल 4 प्रश्न हल करने हैं। चौथे प्रश्न में क्या है, 3 प्रश्न दिए होते हैं और हमने 1 प्रश्न हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं, परीक्षा पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे सिलेबस से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कह रहे हैं वृद्धकारी तथा वैकल्पिक संप्रेक्षण क्या है। यानी कि वृद्धकारी का मतलब क्या है दोस्तों, आर्गुमेंटेटिव और ये है अल्टरनेटिव। आर्गुमेंटेटिव जो हमारा कम्युनिकेशन हमने आपको पढ़ाया था पेपर 6 में, अभी 1 मंथ पहले मैंने आपको कराया है ये कि आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव संप्रेक्षण, यानी कि आर्गुमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 6 खोलिए और उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। ठीक है दोस्तों, स्पीच थेरेपी से आर्गुमेंटेटिव तथा अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि वृद्धिकारी तथा वैकल्पिक संप्रेक्षण क्या है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, वृद्धिकारी की जगह संवर्धन भी लिख के आ सकता है, संवर्धन। ठीक है, तो आप एकदम से कंफ्यूज मत होना, अगर इंग्लिश में दिया होगा तब तो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि क्या है, आर्गुमेंटेटिव है, लेकिन अगर हिंदी में संवर्धनकारी लिखा हो या फिर आवृत्तिकारी लिखा हो, ठीक है दोस्तों, तो आप समझ जाना कि आर्गुमेंटेटिव है। और वैकल्पिक का तो आप सब समझते हैं अल्टरनेटिव। तो वैकल्पिक संप्रेक्षण क्या है, हो सकता है वृद्धिकारी की जगह संवर्धन शब्द आपको दे दें, जिसका अर्थ भी वृद्धिकारी या आर्गुमेंटेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न इस तरीके से बनेगा, देखिए व्यवसायिक चिकित्सा का अर्थ तथा क्षेत्रों को लिखिए। तो हमने इसमें क्या करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, इसकी परिभाषा देनी है और इसके क्षेत्रों को, प्रत्येक क्षेत्र को हमने कम से कम 5 या 4-5 लाइनों में लिखकर समझाना है। ठीक, इस तरीके से प्रश्न बनेगा। फिर है दोस्तों तीसरा प्रश्न, प्रमास्तिक अंगाघात क्या है। अंगाघात की जगह हो सकता है आपको पश्चाघात भी लिखा हुआ हो। ठीक है, या मस्तिष्कीय लकवा भी कभी कभी लिखा हुआ आता है, तो आप परेशान मत हो, प्रमस्तिष्क अंगाघात या पश्चाघात या लकवा भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो प्रमस्तिष्क पश्चाघात क्या है और प्रमस्तिष्क अंगाघात के चिकित्सीय वर्गीकरण लिखिए। यानी कि इसके जो चिकित्सीय वर्गीकरण है 3 प्रकार में बांटा गया है, सबको पता है, तीव्रता के अनुसार, मनोवैज्ञानिक लक्षणों के या प्रभात अंगों के अनुसार। ठीक है, और चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। तो दोस्तों देखिए, तो आपको तीन में से आपको कौन सा करना है, चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार। आपने ये चिकित्सीय वर्गीकरण जो हमने करा है, चिकित्सीय वर्गीकरण के आधार पर हमने प्रमस्तिष्क पश्चाघात को समझाया है, आप उसको समझाएंगे। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 6 में भी देख सकते हैं, आपको ये पेपर फर्स्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी में भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद किस प्रकार का प्रश्न है, देखिए दोस्तों, भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, उदाहरण से ही समझाइए। यानी कि फिजियोथेरेपी की जो पद्धतियां हैं उनको हमने समझाना है, कौन कौन सी उसकी पद्धतियां हैं और क्या उदाहरण सहित, यानी कि प्रत्येक पद्धति का हमने क्या करना है, उदाहरण देकर समझाना है। उसके बाद व्यायाम चिकित्सा के उद्देश्य एवं लाभ बताइए। तो ये आपको मैंने करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पेपर 6 को देखिए। पेपर 6 में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, वृद्धिकारी तथा वैकल्पिक संप्रेक्षण क्या है, व्यवसायिक चिकित्सा का अर्थ तथा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, ये पेपर 6 में भी होगा, पेपर 8 में भी आपको मिलेगा, और जो मैंने आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी की साइड प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, उसमें भी मिल जाएगा आपको फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, आप उसमें देखिए जाके। व्यायाम चिकित्सा देख लीजिए, पेपर 6 में प्लेलिस्ट में सेव होगा, आप एक बार चेक कीजिए, उसमें से आपको जितने भी मैंने
5 प्रश्न बताए ना, 5 प्रश्न के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से। आप उसको देखिए, ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन हब डालकर सीपी क्या है, उसके बाद आप जिसके बारे में पूछेंगे उसके बारे में आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, जो कि दोस्तों 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से हमने केवल एक हल करना है। अब एक का उत्तर कैसे देना है, हमें सभी जानते हैं कि हमने वह उत्तर चुनना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पॉइंट्स कर सके और जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। जैसे प्रमस्तिष्क अंगाघात क्या है, इसके प्रकार तथा वर्गीकरण को विस्तार में लिखिए। यानी कि सीपी क्या है, तो सीपी क्या है आप इसके बारे में इसका परिचय देंगे, परिभाषा देंगे, इसके प्रकार बताएंगे और उसके बाद आप इसके वर्गीकरण बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण अगर अब हमसे इसमें ये तो हमारा 150 शब्दों का था केवल, अब ये हमारा 250 शब्दों में है, तो हमने क्या करना है, इसका परिचय देना है, परिभाषा देना है, प्रकार देना है, हम लक्षण भी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, लक्षण भी दे देंगे हम, क्योंकि हमने बड़ा करना है तो हमने तो पॉइंट्स डालने ही डालने हैं। तो हमारा 1 2 3 4 और फिर वर्गीकरण 5, यानी कि 5 पॉइंट्स में एकदम 250 शब्दों का बहुत अच्छा हमने उत्तर देकर आना है इसका। दूसरा है बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में कौन कौन से भाषा विकार पाए जाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब इसमें हमने क्या करना है, लैंग्वेज डिसऑर्डर जो हमने आपको कराया है, ये भी आपको वही मिलेगा पेपर 6 में ही सारा। तो दिव्यांग बच्चों में पहले तो हमने दिव्यांग बच्चों के बारे में लिखना है, संप्रेक्षण के बारे में लिखना है, संप्रेक्षण से संबंधित समस्याओं के बारे में लिखना है। उसके बाद हमने भाषा विकार लिखने हैं, कितने प्रकार के भाषा विकार हैं, और प्रत्येक भाषा विकार को हमने क्या करना है, व्याख्या करनी है, उसको उदाहरण सहित देना है कि किस प्रकार का भाषा विकार है तो किस प्रकार की समस्याएं होंगी, ठीक है, और कौन सा भाषा विकार है, इस तरीके से समझाना है। फिर है दोस्तों हाथ के कार्य और पकड़ के प्रकार को हाथ की संरचना सहित व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, संरचना मांग ली इसने, यानी कि हाथ का आप पूरा स्ट्रक्चर इसमें बना के दिखाएंगे उसमें, ठीक है, हाथ का। और अगर आप पकड़ भी बता रहे हैं ना, तो आप कौन सी पकड़ बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, गोलाकार पकड़ बता रहे हैं या दंड गोलाकार पकड़ बता रहे हैं, तो ट्राइपॉड्स बता रहे हैं, ठीक है, तिपाही पकड़ बता रहे हैं, तो आपको सिलेंड्रिकल बता रहे हैं। तो जितनी भी पकड़ होंगी ना, आप उसका संरचना सहित, यानी कि उसका आपने संरचना, यानी कि उसका आपको बताना है कि किस प्रकार से है, उसका आपको स्ट्रक्चर या हम बात करें उसका चित्र आपको बनाना पड़ेगा। पहले तो हमने हाथ के कार्य लिखने हैं, हाथ के बारे में क्या है, हाथ क्या है, एक हमारा एक अच्छे सकारात्मक रूप से दिया हुआ सहारा जिससे, और उसके कार्य लिखेंगे। पहले हाथ के बारे में, उसके कार्य, फिर प्रत्येक पकड़ को, जितने प्रकार की पकड़ है उसका हम क्या करेंगे, चित्र बनाने के साथ साथ हम उसके बारे में लिखते रहेंगे, ये पकड़ी है, ये पकड़ी है, तो सभी उसकी क्या करना है, हमने व्याख्या करनी है प्रत्येक पकड़ के प्रकार की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने करके देना है। तो ये सभी आपको मिल जाएंगे पेपर 6 में, प्लेलिस्ट में सारे प्रश्नों के आंसर क्या है, आपको प्रश्नों के उत्तर मैंने करा रखे हैं, सारे सेव हो रखे हैं, आप बारी बारी इसको देख सकते हैं दोस्तों। अगर पेपर बनेगा आपका पेपर 6 तो इससे ही रिलेटेड बनेगा और इसी टाइप से आपको आएगा, ठीक है। फुल फॉर्म्स तो कोई भी आ सकती है और 2 नंबर में आपको कोई भी पूछ सकता है, तो 2 नंबर में जब इतना अच्छे से हमने आपको बता दिया तो 2 नंबर में तो कोई भी प्रश्न आ जाएगा। 5 प्रश्न आएंगे 2 नंबर में, 10 नंबर के प्रश्न होंगे भी, तो आपको 2 नंबर में वे प्रश्न देने, उसके बाद 4 में से हम 5 में से 4 प्रश्न हमने ये करने हैं, एक प्रश्न ये करना है। तो अगर हम इसमें से अगर इंपोर्टेंट प्रश्न की बात करें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहला तो यही हो गया, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट की अगर हम, ये हो गया सीपी, ठीक है। उसके बाद भौतिक चिकित्सा की पद्धतियां आ जाती है, लेकिन सीपी तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर 6 के लिए, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक हो सकता है आपको हाथ का कार्य ना देखने को मिले, ठीक है। बौद्धिक भाषा विकार या संप्रेक्षण के बारे में आपसे अगर ये इस तरीके से ना पूछे, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में कौन कौन से भाषा विकार, तो भाषा विकार के बारे में आपसे लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पूछ लेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना पूछे। तो ये 2-3 प्रश्न जो है आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि अब तक का आपका हो गया है दोस्तों, तो पेपर की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन क्या मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, पेपर का नाम, और आप एक बार उस टॉपिक का नाम मुझे दे सकते हैं कि मैम ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको पक्का वो टॉपिक बताऊंगी। और जिनका क्वेश्चन रह गया है वे क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्दी क्लियर करने वाली हूँ दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों शेयर कर दो औरों को भी, ताकि औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। थैंक यू so much.